हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं धीरज। स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज चैनल डेली न्यूज में। चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें, आज कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। अरगोड़ा थाने में दर्ज है एफआईआर। चुनाव आयोग के नोटिस के बाद संभावित कार्रवाई और सिर पर मंडरा रहे अयोग्यता के खतरे के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज अदालत में सरेंडर कर सकते हैं। सीएम के नजदीकी सूत्रों की माने तो तमाम राजनीतिक खींचतान और सियासी घमासान के बीच वे दोपहर बाद रांची की विशेष अदालत में आत्मसमर्पण करेंगे। साल 2019 में राजधानी रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में धरना प्रदर्शन को लेकर तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उन पर मामला दर्ज किया गया था। अरगोड़ा थाना में कांड संख्या 149/19 के तहत दर्ज एफआईआर में हेमंत सोरेन अब तक हाजिर नहीं हुए थे। हालांकि झारखंड में तेजी से बदल रहे सियासी समीकरण को देखते हुए इस मामले में सीएम हेमंत सोरेन बुधवार को एमपी एमएलए की विशेष अदालत में सरेंडर कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें, झारखंड के कई इलाके में हुई बारिश, ओला और ठनका भी गिरा। रांची में 2 लोगों की मौत। झारखंड में साइक्लोनिक सर्कुलेशन और टर्फ लाइन के प्रभाव से कई इलाकों में मंगलवार को हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। रांची, हजारीबाग और इसके आसपास के ग्रामीण इलाके समेत अन्य स्थान पर ओलावृष्टि हुई है। इससे खेतों में खड़ी तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा और सब्जियां वर्गीय फसल को नुकसान पहुंचा है। रांची के बुंडू हुटाई जड़िया निवासी 44 साल के पुष्कर मुंडा और पतरातू के पारगढ़ा निवासी गणेश महतो की ठनका की चपेट में आने से मौत हो गई। सिस्टम के प्रभावी होने से बंगाल की खाड़ी से नम हवा का बहाव झारखंड की ओर होता रहा। इससे बारिश होने पर मौसम थोड़ा सुहाना हुआ। ठंडी हवा का बहाव होते रहने से अधिकतम तापमान में गिरावट आई, जिससे लोगों ने उष्ण भरी गर्मी से राहत महसूस की। रांची, खुट्टी, गुमला, लोहरदगा, पूर्वी पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, सिमडेगा, बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़ और इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। इस दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा का बहाव होता रहा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे तथा बेल आइकन को नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का आपको अपडेट मिलता रहे। अगली बड़ी खबर की बात करें, सुबह 6 बजे से 12 बजे तक ही खुलेंगे सारे स्कूल। सरकार ने लिया यू टर्न, नया आदेश वापस। झारखंड के सरकारी स्कूल सुबह 6 बजे से 12 बजे तक ही खुलेंगे। शिक्षा सचिव राजेश शर्मा ने निर्देश पर उन जिलों के उपायुक्तों या जिला शिक्षा अधीक्षकों ने अपने उस आदेश को वापस लेने लगे हैं, जिन्होंने स्कूल का समय बदलकर सुबह 6 बजे से 10:30 बजे कर दिया था। रांची में भी 2 मई को आदेश जारी कर स्कूलों का समय सुबह 6 बजे से 10:30 बजे किया गया था। एक दिन बाद ही रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने इस आदेश को वापस लेते हुए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा 13 अप्रैल को जारी अधिसूचना के आलोक में स्कूलों के संचालन का समय सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें, कोरोना की चौथी लहर में अभिभावकों का टेंशन खत्म। 12 साल तक के बच्चों के लिए आ गया कोवोवैक्स। देश भर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण के बीच 12 से 17 साल तक आयु वर्ग के बच्चों के लिए अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उम्मीदों के मुताबिक छात्रों को सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ने कोवोवैक्स नोवावैक्स वैक्सीन उपलब्ध कराया है। कंपनी के सीईओ अदार पूनावाला ने इसकी पुष्टि करते मंगलवार को कहा कि कोविड-19 वैक्सीन कोवोवैक्स अब भारत में बच्चों के लिए उपलब्ध है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हेड अदार पूनावाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की। कहा कि पीएम मोदी ने बच्चों की सुरक्षा के लिए एक और वैक्सीन की जरूरत बताई थी। यह उनकी दूरदृष्टि के अनुसार ही विकसित किया गया है। कम उम्र के बच्चों के लिए कोरोना टीकाकरण को हाल ही में सरकार ने मंजूरी दी है। कोवोवैक्स अब भारत में बच्चों को दिए जाने के लिए उपलब्ध है। यह भारत में निर्मित एकमात्र टीका है जो यूरोप में भी बेचा जाता है। यह 90% तक असरदार और प्रभावी है। अगली बड़ी खबर की बात करें, एक ही पैकेट में रखे गए थे चावल, दाल और सब्जी, तो सिर्फ सब्जी कैसे थी खराब। झारखंड के कई स्कूलों में दिए जा रहे हैं मिड डे मील के सैंपल की जांच पर ही सवाल उठने लगे हैं। स्कूलों में मिड डे मील के बने भोजन, चावल, दाल, सब्जी और फल का सैंपल एक ही पैकेट में लिया गया, लेकिन जब जांच रिपोर्ट आई तो स्कूलों को कह दिया गया कि सब्जी की गुणवत्ता खराब है। अब इन स्कूलों से इसके लिए स्पष्टीकरण लिया जा रहा है। खुट्टी, हजारीबाग और रांची जिले के लिए स्कूलों में मिड डे मील का सैंपल लिया गया था। 17 फरवरी को खुट्टी में, 18 फरवरी को हजारीबाग में और 23 मार्च को रांची जिले के स्कूलों में मिड डे मील का सैंपल लिया गया था। इसकी जांच रिपोर्ट में कई स्कूलों में सिर्फ सब्जी की गुणवत्ता मानकों से भी कम पाई गई। ऐसे स्कूलों के बारे में जिलों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसके तहत पूछा जा रहा है कि कम गुणवत्ता वाली सब्जी का प्रिपरेशन क्यों किया जा रहा है। संतोषजनक जवाब नहीं आने पर संबंधित स्कूलों पर कार्रवाई भी की जा सकेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें,
चौका पर बैठी दुल्हन की वायरल हो गई लव स्टोरी। शादी के मंडप से गिरते पड़ते भागा दूल्हा, प्रेमी ने कर दिया बड़ा खेल। झारखंड के गिरिडीह से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां एक होटल में चल रहे शादी समारोह में सिंदूर दान से इन पहले दुल्हन की लव स्टोरी का वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद दूल्हा शादी मंडप से फरार हो गया। पुलिस के बीच बचाव और परिजनों के लाख मनाने के बाद भी वह शादी करने को राजी नहीं हुआ। अंततः शादी टूट गई। दुल्हन की प्रेम कथा सुन शादी के मंडप से फरार हुआ दूल्हा अपनी होने वाली पत्नी के प्रेम प्रसंग से काफी आहत था। उसने दूसरे युवक से उसका चक्कर चलने की जानकारी मिलने पर दुल्हन के परिवार पर धोखा देने का आरोप लगाया। हालांकि लोगों ने उसे शादी करने के लिए मनाने का काफी प्रयास किया, लेकिन वह अपने फैसले से टस से मस नहीं हुआ और शादी छोड़कर भाग खड़ा हुआ। आज की खबरों में बस इतना ही। ऐसा ही झारखंड की खबरों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि झारखंड की डेली खबरें आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।